हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अन अकेडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए तो अपन एक एक पॉइंट पर बात करते हैं और सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि आप लोग सबसे पहले तो अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपके लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, जो आपकी इतनी मदद कर रहा है पढ़ने में, अगर आपको लगता है कि मदद कर रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा उन्हें तुरंत कर लेना चाहिए। आपके विद्यार्थी जीवन में तो बड़ा काम आने वाला है भैया, ठीक है ना। चलिए तो इधर देख सकते हैं आप लोग राजस्थान जी के, और ये ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा कि भैया अगर अपन यहां पर बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कहीं ना कहीं अपन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी आप सभी पढ़ रहे हैं। किसके साथ में? अभिषेक खांडल के साथ में पढ़ रहे हैं भैया। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया जो दादू पंथ है, इन दादू पंथी मंदिरों को क्या कहा जाता है, अगर आपसे कोई एग्जाम के अंदर पूछ ले कि दादू पंथी मंदिर क्या कहलाते हैं, बस ये अपने को ध्यान रखना है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लेगा वो कि दादू पंथी सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं, कि दादू पंथी सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा। तो देखो आप लोग यहां पर ध्यान से सुनो। अच्छा, कोई उत्तर आया क्या? चलो तो साहब, दादू पंथी मंदिर को कहते हैं भैया दादू द्वारा। क्या कहते हैं? दादू द्वारा, सबसे पहली बात। और इनके सत्संग स्थल को कहते हैं अलख दरीबा। बाकी चाहे भले ही भूल जाना, लेकिन ये मत भूलना भैया, सत्संग स्थल क्या कहलाता है, तो सत्संग स्थल को कहते हैं भाई अलख दरीबा। तो दादू पंथी सत्संग स्थल आपके क्या कहलाएगा? अलख दरीबा। फिर देखो आप इसके बाद में और कुछ छोटी मोटी बातें। सबसे पहली बात तो ये कि दादू दयाल जी ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए, ध्यान रखना। तो दादू दयाल जी के उपदेश कौन सी लैंग्वेज में मिलेंगे भैया? तो दादू दयाल जी के उपदेश आपको मिलेंगे ढूंढाड़ी भाषा के अंदर। ये भी मत भूलना भैया, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन रहे हैं भाई अब आपके। ढूंढाड़ी भाषा में बोलो, कौन सी में? ढूंढाड़ी या सदुक्कड़ी? ढूंढाड़ी या फिर क्या आ जाएगा आपके? सदुक्कड़ी। तो ध्यान रख लेना, ढूंढाड़ी या सदुक्कड़ी भाषा के अंदर दादू दयाल जी ने अपने उपदेश दिए। कईयों को ढूंढाड़ी तो पता है कि ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर जो बोली जाएगी वो ढूंढाड़ी होगी, लेकिन कईयों को यह नहीं पता कि सदुक्कड़ी क्या होती है। अरे सदुक्कड़ी ढूंढाड़ी और हिंदी दोनों का मिक्सर होता है। सदुक्कड़ी ढूंढाड़ी या हिंदी दोनों का मिक्सर होता है, ध्यान रख लेना आप लोग, समझ गए। और फटाफट से 43 जने लाइक करो रे, तुरंत फटाफट से लाइक करो, ध्यान रख लेना। तो ये ढूंढाड़ी या सदुक्कड़ी भाषा के अंदर उपदेश दिए। फिर देखो आप लोग चौथी बात, तो फिर सर ये भी बता दो कि दादू दयाल जी की रचनाएं, अरे ये क्यों पूछेगा परीक्षा के अंदर, ये जरूर पूछ सकता है कि दादू दयाल जी की रचनाएं कौन सी भाषा में हैं। तो वो तो मैंने बता ही दिया आपको, ढूंढाड़ी के अंदर है, ढूंढाड़ी के अंदर है, लेकिन रचनाएं क्यों पूछेगा भैया? फिर भी चलो आपको मैं बता देता हूं, रचनाएं क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि नाम से ही पता लग जाएगा। दादू वाणी। नंबर 2, दादू दयाल रा दूहा। और नंबर 3, तो नंबर 3 पर आपके आ जाएगा काया बेली। नंबर 3 पर आपके आ जाएगा काया बेली। कितनी रचनाएं लिखी? चलिए तो ये तीनों किताबें याद रखना, ये तीनों किताबें याद रखना। और ये तीनों किताबें किसके टाइम पर हैं? तो आमेर के राजा मानसिंह जी के टाइम पर हैं। मानसिंह फर्स्ट के काल में ये किताबें लिखी गई थी। छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन मैंने कहा ना काम के बहुत है भैया, प्रश्न छोटे हैं लेकिन काम के बहुत हैं, ध्यान रख लेना आप लोग। हाँ जी, फिर देखो आप लोग इधर परीक्षा के अंदर मैं आपको बता दूं, पहली बात ये जो दादू पंथी हैं, ये दादू पंथी, पहली बात तो ये कि ये विवाह नहीं करते। दादू पंथी आपके विवाह नहीं करते, ये ध्यान रख लेना। पहली बात, दादू पंथी विवाह नहीं करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो दादू पंथी हैं, ये दादू पंथी क्या करते हैं? वायु दहन, ठीक है ना। वायुपंथी जो शव होता है, जो डेड बॉडी होती है, उस डेड बॉडी का क्या कर देते हैं? तो डेड बॉडी का वायु दहन करते हैं।
ना तो जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं, ध्यान रख लेना, ना तो जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं, फिर क्या करते हैं भैया, तो ध्यान रख लेना, जंगल एवं पहाड़ी में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। एक सेकंड भैया, ठीक है ना, सुन लीजिए, ना तो जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग कि ना तो जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं, बल्कि जंगल एवं पहाड़ियों में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जंगल या पहाड़ियों में, जंगल या पहाड़ियों में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं, पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ना, इसको कहते हैं भैया वायु दहन। ना तो जलाते हैं ना ही, ध्यान रख लेना, दफनाते हैं, बल्कि जंगल एवं पहाड़ियों के अंदर पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये ध्यान रखना। अच्छा, बोले सर ऐसा करते हैं, बिल्कुल, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो देखो, इसके बाद में आप लोग ध्यान से सुनना, यहां पर अभी मैंने आपको बताया कि भाई दादूपंथी ना तो शव को क्या करते हैं, जलाते हैं, और ना ही दफनाते हैं, जंगल एवं पहाड़ियों में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो इधर ध्यान रखना, स्वयं दादू दयाल जी के शरीर को, स्वयं दादू दयाल जी के शरीर को, स्वयं दादू दयाल जी के शरीर को नरेना के निकट, स्वयं दादू दयाल जी के शरीर को नरेना के निकट, और कहां छोड़ दिया गया था, बैराणा की पहाड़ियों में छोड़ दिया गया था। नरेना के निकट कहां पर, तो बैराणा की पहाड़ियों में छोड़ दिया गया था। ये आप जरूर याद रख लेना, नरेना के निकट बैराणा की पहाड़ियों में छोड़ दिया गया था। और इसी कारण दादू दयाल जी के शरीर को भी छोड़ दिया गया बैराणा की पहाड़ियों के अंदर। इसी कारण ध्यान रख लेना, आपसे पूछे कि दादू दयाल जी की गुफा कहां पर है, अगर आपसे पूछे कि दादू दयाल जी की गुफा कहां पर है, तो गुफा को पहली बात तो कहते हैं खोल, गुफा या खोल। तो दादू दयाल जी की जो गुफा है वो आपको मिलेगी बैराणा की पहाड़ी। कहां मिलेगी, तो दादू दयाल जी की जो गुफा है वो मिलेगी आपको बैराणा की पहाड़ी। और ये बैराणा की पहाड़ी कहां पड़ती है आपके, तो ये आपके जयपुर, नरेना के निकट। फटाफट से इसको भी क्लियर कीजिए भैया, आप फटाफट से क्लियर कीजिए। चलिए तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, ये बात तो क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अंतिम बात करते हैं दादूपंथी संप्रदाय की, आपके एग्जाम में पूछी भी गई है, ध्यान रखना। दादू पंथ की शाखाएं, क्या आप में से कोई बता पाएगा कि दादू पंथ की कितनी शाखाएं, फटाफट से बताओ, कमेंट करके बताओ, दादू पंथ की कितनी शाखाएं, फटाफट से कमेंट करके बताइए आप लोग, दादू पंथ की कितनी शाखाएं। तो ध्यान रख लेना, दादू पंथी शाखाएं आपके हो जाएंगी टोटल 5। कितनी हो जाएंगी भाई, तो टोटल आपके हो जाएंगी 5। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, फिर कह रहा हूं फटाफट से वीडियो को लाइक करो भैया। और शेखावत भाई साहब ने तो उत्तर ही दे दिया, शेखावत भाई साहब ने उत्तर भी दे दिया, फटाफट से भैया 10 विद्यार्थी लाइक कर दो तुरंत, ठीक है। तो देखो आप लोग, सबसे पहली शाखा का नाम है खालसा, सबसे पहली शाखा का नाम है आपके क्या, खालसा, ठीक है ना। खालसा के बाद में देखना आप लोग, खालसा के बाद में आपके आ जाएगी विरक्त, खालसा के बाद में आपके आएंगे विरक्त, विरक्त के बाद में आपके आ जाएगी उत्तरादे, उत्तरादे के बाद में आपके आएगी खाकी, और खाकी के बाद में आपके आ जाएगी नागा। तो ऐसे करके, और जो आपके दादू पंथ हैं उसकी कितनी शाखाएं हो गई, तो ऐसे करके दादू पंथ की 5 शाखाएं हैं, याद रख लेना 5 शाखाएं हैं, तो ये ध्यान रखना आप। चलिए तो देखो आप यहां पर, सबसे पहले मैं बात करूं खालसा के बारे में, सबसे पहले अगर मैं खालसा के बारे में बात करूं, तो ये खालसा तो आपके केंद्रीय पीठ हो जाएगी। और केंद्रीय पीठ आपके कहां है, नरेना पीठ के साधु, जो आपके नरेना पीठ के जो साधु हैं वो आपके किसके अंदर आते हैं, खालसा के अंदर आते हैं। विरक्त कौन होते हैं, अरे विरक्त मतलब जो घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, विरक्त आपके कौन हो जाएंगे, तो घूमते फिरते प्रचार करने वाले,
घूमते फिरते प्रचार करने वाले आपके क्या कहलाएंगे? तो घूमते फिरते प्रचार करने वाले आपके विरक्त कहलाएंगे। उत्तरादे, कितना आसान आसान सा क्वेश्चन है, बताओ। उत्तरादे जो कहां चली गई? उत्तर में चली गई। कहां चली गई? उत्तर में चली गई। तो ये ध्यान रख लेना, उत्तर के अंदर चली गई मतलब कहां पर? रतिया। और ये रतिया कहां पड़ता है भैया? तो ये रतिया पड़ता है लाडलो, हरियाणा में। और यहां जो पीठ है इसके संस्थापक कौन है? तो यहां जो पीठ है इसके संस्थापक आपको देखने को मिलेंगे कौन? तो यहां जो पीठ है इसके संस्थापक आपको मिलेंगे बनवारी दास। कौन मिलेंगे भैया? तो यहां जो पीठ है इसके संस्थापक आपको बनवारी दास। फिर देखो खाकी। खाकी क्या करते हैं? सिर पर जटा रखते हैं, सिर पर जटा रखते हैं और शरीर पर क्या लपेट लेते हैं? भस्म, राख लपेट लेते हैं भैया। सिर पर जटा एवं शरीर पर भस्म जो रखते हैं वो आपके खाकी कहलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड देव यादव जी। और नागा, नागा तो अभी मैंने आपको बताई है कि नागा के संस्थापक, फटाफट से बताओ देखें। अरे नागा शाखा के संस्थापक कौन? फटाफट से आंसर दीजिएगा, देखते हैं किसका उत्तर आता है। सुंदरदास जी इसके संस्थापक हैं। इसके जो संस्थापक हैं वो आपके सुंदरदास जी। एक आखिरी क्वेश्चन मेरा बनता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक आखिरी क्वेश्चन मेरा बनता है कि ये जो नरेना पीठ है, ये जो नरेना पीठ है, इस नरेना पीठ के यहाँ पर एक मेला लगता है, कौन सा? दादू दयाल जी का मेला। बस मैं इतना सा पूछना चाहता हूं कि ये दादू दयाल जी का मेला कब लगता है? ये दादू दयाल जी का मेला कब लगता है, इतना सा बता दो। कौन बताएगा? फटाफट से बताइए, देखें फटाफट से बताओ कि दादू दयाल जी का मेला कब लगता है, तुरंत बताइए। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी बता रही हैं शेखावत भाई साहब। और कोई उत्तर दीजिए फटाफट से आप लोग, प्रॉपर डेट बता दो। ठीक है, फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी, वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, लगेगा तो फाल्गुन के अंदर ही, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। वैसे लगता है फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, विशेष तौर पर लगता है फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, ध्यान रख लेना आप लोग। लेकिन वैसे 5 से 11 लगता है, पंचमी से एकादशी तक लगता है। समझ में आई बात यहां पर? चलिए साहब, तो ये आप लोग जरूर याद रख लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई फटाफट। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में तो आप में से जो भी विद्यार्थी, ठीक है ना, आप में से जो भी विद्यार्थी और जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं भैया। चाहे तो भैया, ये तो क्वेश्चन है, इन्हीं को अच्छे तरह से तैयार करने के लिए आप प्लस के ऊपर भी जुड़ सकते हो। ठीक है, जहां पर अभी आरएस का बैच चल रहा है भैया, ठीक है ना। और सबसे बड़ा विशेषकर सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो विशेषकर ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड वालों के लिए अभी कल से ही बैच स्टार्ट हुआ है, तो ज्वाइन कर लो भैया आज ही। कई विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, उसके साथ में ये टेस्ट सीरीज आरएस की आप लोग दे सकते हो। और सबसे खास बात तो ये है कि अनअकैडमी की कि एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके सारे कोर्स चालू हो जाते हैं। मैंने सेकंड ग्रेड का ले लिया और फर्स्ट ग्रेड पहले आ गई, तो वो भी आपके चालू है। सेकंड ग्रेड चालू, आरएस मेंस, पुलिस, वीडियो सब कुछ आपके चालू हो जाएगा ये एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। और उस एक सब्सक्रिप्शन की कीमत मतलब कि उसकी फीस, तो उसकी फीस केवल और केवल कितनी है भैया? 7,000 या 8,400। लेकिन उसमें भी 10% का डिस्काउंट है अगर आप कोड लगाते हैं SCAS10, मतलब साल भर पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए हमने कितने सौ रुपए दिए? 6,300। और अगर हम 7,560 दे देते हैं, थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन ध्यान रखना मतलब कि पर मंथ 100 रुपए ज्यादा लगे आपके, लेकिन आपने 2 साल का काम कर लिया। ठीक है ना। अब 2 साल में कोई सा भी एग्जाम आ जाए, बोले सर आप क्या चाहते हो 2 साल तक नौकरी नहीं लगे? भैया मैं तो चाहता हूं कि अभी मान लो वीडियो में सेलेक्ट हो जाओ तो आरएस की तैयारी कर लेना, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है भैया। चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। और लीजिए भैया, आज अपन इतनी बात करेंगे, तो आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए साहब, तो आज अपन अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी अपनी। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।